गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 फंक्शंस के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि x such that 1 infinitive dash to 1 infinitive f of x is equal to the power x ब्रैकेट में x minus 1 द्वारा परिभाषित हो तो f इनवर्स 4 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? f इनवर्स 4। ठीक, जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसको आप सबसे पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन में f such that ब्रैकेट 1 कॉमा इंफिनिटिव स्मॉल ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट 1 कॉमा इंफिनिटिव स्मॉल ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के रूप में ये क्या है ना, बड़ा ब्रैकेट 1 कॉमा इंफिनिटिव स्मॉल ब्रैकेट। ये कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो क्लोज इंटरवल को दर्शाता है ना। क्लियर? अर्थात समृद्ध अंतराल, ये एक अंतराल को दर्शा रहा है। और स्मॉल ब्रैकेट जो होता है वह ओपन इंटरवल को दर्शाता है। ठीक, ओपन इंटरवल अर्थात विवृद्ध अंतराल। ठीक, तो एक अंतराल को दर्शाता हुआ फलन। क्लियर? आगे हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में f ऑफ x बराबर इज इक्वल टू द पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? तो f इनवर्स 4 ज्ञात करना है। f इनवर्स 4 बराबर क्वेश्चन हल। माना x इज इक्वल टू क्या है? f इनवर्स 4। अब f को x की ओर लेके आओ तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4। f ऑफ x का वैल्यू है टू द पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब चूंकि टू द पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 4 है ना, तो 4 को हम इस प्रकार से टू द पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि आधार इनके समान है तो घात भी समान होंगे, इसलिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x अंदर इंटू होगा तो x स्क्वायर माइनस x 2 इस ओर आएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप तोड़ेंगे तो माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में टूटेगा। x माइनस 2 प्लस x कॉमन निकलेगा ना, x कॉमन, x माइनस 2 अंदर प्लस पुनः x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 2 और x प्लस 1 प्राप्त होगा, जहां x के दो वैल्यू आपको मिलेंगे माइनस 2 और प्लस 1, सॉरी प्लस 2 और माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 को आपको लेना है ना। x इज इक्वल टू माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू 1 इंफिनिटिव। ठीक, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। माइनस 1 कभी भी 1 इंफिनिटिव के बीच में नहीं होता है, इसलिए हम माइनस 1 को नहीं लेंगे। अर्थात f इनवर्स 4 का मान, f इनवर्स 4 को हम x लेकर चले थे और x का वैल्यू आपका 2 है, यही इसका उत्तर है, यही आंसर। ठीक, ऐसे ही बनाने हैं आपको और भी क्वेश्चन जो इसी प्रकार से दिए हुए हैं। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम फलन है। निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम फलन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। एफ सच दैट दिया है, एफ सच दैट ब्रैकेट में 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर दिया है 10। तो यदि आप पहला जो ब्रैकेट का जो अवयव है इसको आप प्रांत और सेकंड जो है ना 10 ब्रैकेट के अंदर 10 ये सहप्रांत को दर्शा रहा है। इसको हम मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर है 10। तो इस प्रकार यदि आप डायग्राम से इसको दर्शाओ, इसको समुच्चय a मान लीजिए, इसको आप समुच्चय b मान लीजिए। ठीक, समुच्चय A में अवयव है 1 2 3 4 और समुच्चय B में अवयव है 10। तो सभी 10 से ही रिलेटेड हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो इस प्रकार से इनके प्रतिबिंब हुए f(1) बराबर f(2) बराबर f(3) बराबर f(4). इन सब का एक ही प्रतिबिंब B में 10 है। ठीक, अर्थात ये क्या है? बहुएकाकी फलन को दर्शाता है। चूंकि यह बहुएकाकी है, क्या है? बहुएकाकी फलन है, अतः यह प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फलन एकाकी आच्छादक नहीं है, एकाकी आच्छादक नहीं। ठीक, ये कारण है इसका और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 3। एच सच दैट ब्रैकेट में 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर 9 7 11 13। ठीक, अब आप इसे भी एक डायग्राम में दर्शा सकते हो जिसको समझ में आ जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो समुच्चय A व B हैं। A के अवयव 2 3 4 व 5 और B के अवयव 9 7 11 और 13। ठीक, आपको दिया है h बराबर 2 7 फिर 3 9 फिर 4 11 और फिर दिया है 5 13। ये h के मान। ठीक, तो 2 के अवयव 2 किससे रिलेटेड है? 7 से। 3 किससे रिलेटेड है? 9 से। 4 11 से और 5 13 से रिलेटेड है। ठीक, किसके अंतर्गत? फलन h के अंतर्गत। तो इसको आप लिखोगे f(2) फलन f(2) बराबर f(3)
4 का f ऑफ 4 और 13 का f ऑफ 5 के बराबर है। तो प्रत्येक का एक भिन्न प्रतिबिंब है ना, और ए बी का जो है प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, प्रतिबिंबित है। ठीक, इसलिए क्या है, एक है कि आच्छादक फलन है। फलन क्या है, एक है कि आच्छादक है, अतः फलन एक है कि आच्छादक है, इसलिए फलन प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। ठीक, एक है कि आच्छादक है, इसलिए प्रतिलोम फलन है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है f such that 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर a b c ब्रैकेट बंद, f ऑफ 1 बराबर दिया है a, ठीक, f ऑफ 2 बराबर दिया है b और f ऑफ 3 बराबर दिया है c। क्लियर? तो द्वारा प्रदत्त फलन है, दर्शाइए कि द्वारा प्रदत्त फलन है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, f इनवर्स का इनवर्स, f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। ठीक, तो आइए इसका हल समझते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, f such that 1 2 3 dash to a b c। क्लियर? a b c परिभाषित है, और यह है f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b और f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। ठीक, तो इससे आप f का मान निकाल सकते हो। f बराबर क्या हो जाएगा, 1a 2b और 3c। f का वैल्यू 1a 2b 3c। तो इस प्रकार ये क्या है, फलन एक है कि आच्छादक है, फलन f एक है कि आच्छादक को दर्शा है। ठीक, क्योंकि एक का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब b और 3 का प्रतिबिंब c है, एक है कि भी है, आच्छादक भी है। क्लियर? इसलिए क्या है, फलन f, इसलिए फलन f व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। अब फलन f को हमने व्युत्क्रमणीय दर्शा लिया, तो इसलिए फलन f इनवर्स भी, फलन f इनवर्स क्या हो जाएगा, फलन f इनवर्स सच दैट ABC डैश को लिखेंगे 1 2 3 परिभाषित होगा, परिभाषित होगा कि, अब f इनवर्स को भी आप ऐसे ही दर्शाएंगे, है ना। तो f इनवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, f इनवर्स बराबर ब्रैकेट में a1 b2
और C3 ब्रैकेट क्लोज। इसलिए F इनवर्स भी एकाकी आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है। अब यदि F इनवर्स एकाकी आच्छादक है तो F इनवर्स का इनवर्स भी इसमें एकाकी आच्छादक होगा, उसका भी अस्तित्व है। ठीक है, तो पुनः हम क्या करेंगे, F इनवर्स का इनवर्स लिखेंगे। F इनवर्स का इनवर्स विद्यमान है। ठीक है, लिखना है कि F इनवर्स का इनवर्स विद्यमान है या उपस्थित है। ठीक, विद्यमान है, तब आप लिखेंगे कि F इनवर्स का इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इनवर्स का इनवर्स बराबर ब्रैकेट में, जैसे कि हमने F इनवर्स का मान A1 B2 C3 निकाला है, तो F इनवर्स का इनवर्स पुनः 1A 2B और 3C को दर्शाएगा। जो किसको दर्शा रहा है, किसका वैल्यू था, हमने F का वैल्यू निकाला था, तो बराबर आप लिख सकते हो F। तो इस प्रकार F इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या निकल गया आपका F। और क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करना, यही निकालना था, F इनवर्स का इनवर्स बराबर F, जो कि प्रूव्ड हुआ, जो कि सिद्ध हुआ, और यही उसका क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आपका आंसर है, यहीं तक हल करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को पहले समझेंगे। फलन f such that r dash to r, फलन f such that r dash to r, तब दिया है f of x is equal to x यहाँ 3 प्लस 4, ठीक, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। क्या फलन एकाकी आच्छादक है, क्या फलन एकाकी आच्छादक है, यह हमको निकालना है या नहीं। तो एकाकी आच्छादक हो तो F इनवर्स ज्ञात कीजिए। F इनवर्स 3 ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूं, ठीक है। फलन f such that r dash to r f of x is equal to x cube plus 4 द्वारा परिभाषित है। तो क्या फलन f, फलन जो है एकाकी आच्छादक है, तो आपको सिद्ध करना है कि फलन क्या है, एकाकी आच्छादक है या नहीं, ठीक। और f इनवर्स 3 का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फलन को एकाकी आच्छादक सिद्ध करेंगे। हल, पहला पॉइंट लिखेंगे कि f एकाकी है, f एकाकी है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग f एकाकी है के लिए हमेशा दो अवयव लिखते थे, x1 x2 जो बिलोंग करता था प्रांत r, ठीक है, प्रांत r भी बिलोंग करेगा। इसलिए परिभाषा से f of x1 बराबर लेंगे हम f of x2, एकाकी की परिभाषा से। अब f of x1 बराबर x1 की पावर 3 प्लस 4 बराबर x2 की पावर 3 प्लस 4। इस प्रकार 4 कैंसल, x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर में 3। अब यदि
घात समान हो तो उसके आधार भी समान होंगे, इसलिए x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2 है, तो फलन f क्या है? फलन f एकेकी है। यही आपको निकालना था। दूसरा पॉइंट f आच्छादक है। क्या निकालना है? f आच्छादक है। ठीक, तब माना y बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या है? यहां पर सप्रांत। तब f ऑफ x बराबर क्या? f ऑफ x बराबर y। f ऑफ x का वैल्यू रखो तो x की पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू y मिलेगा। x का मान निकालना है तो y माइनस 4 और घात 3 को आप दूसरी ओर लेके जाएंगे तो 1/3 में वैल्यू मिलेगा। बिलोंग करता है किस पे? प्रांत R में। प्रांत R में बिलोंग करता है। दोनों ओर आप फलन लेते हो तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? f ऑफ y माइनस 4 की पावर 1/3। अब ये y माइनस 4 की पावर 1/3 जो है इस x में रखना है, क्योंकि x की जगह पे ये मान है ना, तो लिखेंगे y माइनस 4 के पावर में 1/3 ब्रैकेट के बाहर आएगा 3। ठीक है, क्योंकि x क्यूब में रख रहे हैं, प्लस आएगा 4। ठीक, प्लस 4 भी है। फिर एक के लिए हमने निकाल दिया। अब ये दूसरा पॉइंट है आच्छादन। ठीक है, तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? यहां से 3 कैंसिल हुआ तो y माइनस 4 प्लस 4 बचेगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या मिलेगा? y। अतः लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए x बिलोंग्स टू y माइनस 4 की पावर 1/3 का अस्तित्व है कि क्या अस्तित्व है? f ऑफ x बराबर y। f ऑफ x बराबर y। अर्थात f आच्छादक है। क्या है? f आच्छादक है, इसलिए f क्या है? ठीक है कि आच्छादक दोनों सिद्ध हुआ। f एकेकी आच्छादक है, इसलिए f क्या है? व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय होगा। अब f इनवर्स 3 का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन आपका सिद्ध हुआ, f एकेकी आच्छादक है, इसलिए f क्या है? व्युत्क्रमणीय भी है। दूसरा क्वेश्चन है कि f इनवर्स 3 निकालना है। ठीक, तो f इनवर्स 3, f इनवर्स का मान निकालना है। लिखेंगे f इनवर्स ज्ञात करें। तो इसके लिए माना जो हमने आच्छादक के लिए लिया था f ऑफ x बराबर y, तो यहां पर f ऑफ x का मान निकालेंगे x क्यूब प्लस 4 बराबर y। x का वैल्यू क्या होगा? x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 4, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 4 के पावर में 1/3। ठीक, अब x यानी कि f ऑफ x बराबर y है, तो यहां से f इनवर्स y बराबर क्या हो सकता है?
x हो सकता है कि x का जगह में हम रखेंगे f इनवर्स y बराबर ब्रैकेट में y माइनस 4 के पावर में 1/3। ठीक, अब हम f इनवर्स y बराबर यानी y की जगह में यदि हम x बराबर y रखें, ठीक, x बराबर y रखने पर तो आपको वैल्यू मिलेगा f इनवर्स x f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 4 के पावर में 1/3। अब x की जगह में आप रखेंगे 3, तो f ऑफ इनवर्स 3 का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 3 माइनस 4 के पावर में 1/3, इसका अर्थ ये हुआ f इनवर्स 3 वो माइनस 4 में 3 गया, -1 के पावर में 1/3 इज इक्वल टू -1। तो f इनवर्स 3 बराबर क्या मिला आपको? -1, और यही इसका उत्तर, यही आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस को आपको सभी क्वेश्चंस को हल करने हैं। अभी क्वेश्चन आपका पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक, सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ और जो भी क्वेश्चंस मैं प्रश्नावली में छोड़ता हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आपको हल करने हैं। सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसको लगातार प्रयास करना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।